प्यारे प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 11 चैप्टर 5 के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। और हमारे चैप्टर का नेम है व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग ई व्यवसाय का अर्थ बता सकेंगे। ई व्यवसाय के रूप में ऑनलाइन क्रय एवं विक्रय प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे। ई व्यवसाय का पारंपरिक व्यवसाय से विभेद कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति की ओर अंतरण के लाभ बता सकेंगे। ई व्यवसाय में फर्म के पहल की आवश्यकताओं की व्याख्या कर सकेंगे। व्यवसाय करने की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के प्रमुख सुरक्षा सरोकारों की पहचान कर सकेंगे। व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण की आवश्यकता का विवेचन कर सकेंगे एवं व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण की संभावनाओं को समझ सकेंगे। तो डिटेल से पढ़ते हैं इस चैप्टर को। चलिए, एटीएम मुद्रा निकासी को गति देता है। ई कॉमर्स ने पूरी फॉर्म से ग्राहक प्रक्रिया को बहुत हद तक सुगम एवं गतिमान बनाया है। उदाहरण के लिए पूर्व में बैंक में अपना धन निकालना एक थका देने वाला प्रक्रिया हुआ करती थी। भुगतान प्राप्त करने से पहले व्यक्ति को प्रक्रियागत औपचारिकताओं की एक पूरी श्रृंखला से गुजरना होता था। एटीएम के आने के बाद अब यह सब तेज़ी से इतिहास बन चुका है। अब सबसे पहली चीज़ जो होती है वह ये कि ग्राहक अपना धन निकाल सकता है और बाकी बची पार्श्व प्रक्रियाएं बाद में पूरी होती रहती हैं। चलिए, ई कॉमर्स ने लोचदार उत्पादन और व्यापक स्तर को उपभोक्तानुरूप उत्पादन संभव बनाया है। उपभोक्तानुरूप उत्पाद पारंपरिक रूप से दस्तकार को आदेश देकर बनवाए जाते हैं। परिणामतः यह महंगे होते थे और स्फुर्दगी में भी अधिक समय लेते थे। औद्योगिक क्रांति से आशय यह है कि संस्थाएं व्यापक स्तर पर उत्पादन कर सकती थी और बृहद पैमाने पर उत्पादन के लाभ के कारण वे एक ही तरह के उत्पाद को कम कीमत पर उत्पादन कर सकती थी। वर्तमान में भी सभी संस्थाएं उपभोक्तानुरूप उत्पाद एवं सेवाएं कम लागत पर प्रस्तुत कर सकती हैं। इसके लिए हमें ई कॉमर्स को धन्यवाद देना चाहिए। नीचे इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 401 के फोरम अमेरिका उपभोक्ता अनुरूप शैक्षणिक विषय वस्तु एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित निवेश सलाह। एक्यूमिन कॉरपोरेशन अमेरिका इंटरनेट के प्रयोग से ग्राहकों की आवश्यकता अनुरूप विटामिन की गोलियां निर्मित की। ग्राहक जीवन शैली एवं स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं प्रश्न सूची में भरना। डेल अमेरिका अपने कंप्यूटर का निर्माण स्वयं कीजिए। ग्रीन माउंटेन एनर्जी रिसोर्सेज दक्षिण अमेरिका विद्युत आपूर्तिकर्ता ग्राहक अपने लिए विद्युत साधन चुन सकते हैं, उदाहरण स्वरूप जल, सौर इत्यादि। लिवाइस जीन्स अमेरिका सिली सिलाई जीन्स सेवा वेबसाइट सेवा ग्राहकों की शिकायत के बाद स्थगित कर दी गई। अब सेवाएं फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। यह 49,500 विभिन्न आकार, 30 तरह की शैलियाँ और तकरीबन 15 लाख विकल्प सिर्फ $55 की लागत पर उपलब्ध कराती है। आदेश इंटरनेट द्वारा प्रेषित किए जाते हैं और जींस का उत्पादन एवं सुपुर्दगी 2 से 3 हफ्ते में की जाती है। NV नट्स बेडरिफ वेस्टलैंड नीदरलैंड कई ट्यूलिप उगाने वालों को प्राकृतिक गैस की पूर्ति करता है। ग्रीन हाउस में कंप्यूटर ग्रीन हाउस स्वामियों को तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, आर्द्रता, रोशनी एवं अन्य कारकों को अधिलागत रूप से नियंत्रित रखने में सहायक होते हैं। नेशनल बाइसिकल जापान साइमन एवं शटर अमेरिका ऑर्डर लेने के 2 से 3 दिनों के भीतर आधुनिकता अनुसार साइकिल निर्माण। अध्यापक पाठ्यक्रम एवं छात्र का आवश्यकता के अनुरूप पुस्तकों का आदेश दे सकते हैं। जेरोक्स डॉक्यूमेंट प्रिंट्स आज 1,25,000 से अधिक उपभोक्तानुरूप पुस्तकों का सृजन करते हैं। स्काईवे अमेरिका संपूर्ण आदेश सुपुर्दगी प्रदान करने वाली एक वितरण कंपनी है। यातायात के विभिन्न स्रोतों एवं माध्यमों से एकत्रित माल को रास्ते में ही इकट्ठा कर एक आदेश के रूप में एक ही कागजी कार्यवाही के सेट के द्वारा स्टोर अथवा ग्राहक को सुपुर्द कर दिया जाता है। स्मिथ लाइन बेकहम ग्राहकों के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार धूम्रपान रोकने वाले प्रोग्राम बनाती है।
कॉल सेंटर प्रश्न सूची के प्रयोग द्वारा व्यक्तिगत संचार की एक श्रृंखला का सृजन करती है। ई व्यवसाय बनाम पारंपरिक व्यवसाय। अब तक आप यह विचार बना चुके होंगे कि किस प्रकार ई सामर्थ्य ने व्यवसाय करने के तरीकों में मूलभूत परिवर्तन कर दिया है। सारणी 5.1 पारंपरिक व्यवसाय और ई व्यवसाय के लक्षणों की तुलना को दर्शाती है। सारणी 5.1 में सूचीबद्ध ई व्यवसाय के लक्षणों का तुलनात्मक आकलन ई व्यवसाय के विशिष्ट लाभों एवं सीमाओं को इंगित करता है, जिनका विवेचन हम नीचे करेंगे। ई व्यवसाय के लाभ। निर्माण में आसानी एवं निम्न निवेश आवश्यकताएं। एक उद्योग की स्थापना के लिए प्रक्रियागत आवश्यकताओं के विपरीत ई व्यवसाय को प्रारंभ करना आसान है। इंटरनेट तकनीक का लाभ छोटे एवं अथवा बड़े व्यवसायों को समान रूप से पहुंचता है। यहाँ तक कि इंटरनेट इस लोकप्रिय उक्ति के लिए भी उत्तरदायी है कि नेटवर्क से बंधे व्यक्ति एवं फर्में नेटवर्क व्यक्तियों को ज़्यादा कुशल होते हैं। व्यवसाय उपभोक्ता। वस्तु विक्रय की इच्छा करना, वस्तु क्रय की इच्छा करना, वस्तु प्राप्त करना, राशि प्राप्त करना। कुछ ई व्यवसाय अनुप्रयोग। ई अधिप्राप्ति। इसमें व्यावसायिक फर्मों के मध्य इंटरनेट आधारित विक्रय लेन देन संबंध होते हैं। इसमें विपरीत नीलामी, जो कि अकेले क्रेता व्यवसायी और उनके विक्रेताओं के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार को सुगम बनाती है, और अंकीय बाजार स्थलों, जो कि क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य ऑनलाइन व्यापार को सुगम बनाती है। अब देख लेते हैं ई बोली या ई नीलामी क्या होती है। बहुत सी खरीदारी वेबसाइटों पर अपने आप मूल्य प्रस्तुत करने की सुविधा होती है, ताकि आप वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बोली लगा सकें। इसमें ई निविदाएँ भी शामिल होते हैं, जिसमें कोई भी अपना निविदा मूल्य ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है। ई संचार और व ई संवर्धन क्या होता है देख लेते हैं। ई संचार व ई संवर्धन को देख लेते हैं। इसमें उन ऑनलाइन सूची पत्रकों का प्रकाशन जो कि वस्तुओं की छवि प्रदर्शित करते हैं, बैनरों के द्वारा प्रचार, मत सर्वेक्षण और ग्राहक सर्वेक्षण इत्यादि शामिल होते हैं। सभाएं एवं सम्मेलन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किए जा सकते हैं। ई सुपुर्दगी। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फोटो, वीडियो, पुस्तकें और पत्रिकाएं और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री की कंप्यूटर प्रयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी भी सम्मिलित होती है। ई व्यापार। इसमें प्रतिभूति व्यापार, अंशों एवं अन्य वित्तीय प्रपत्रों का ऑनलाइन क्रय एवं विक्रय सम्मिलित है। उदाहरण के लिए ShareKhan.com भारत की एक विशालतम ऑनलाइन व्यापार फर्म है। ShareKhan.com, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑनलाइन फर्म है। पारंपरिक व्यवसाय एवं ई व्यवसाय में अंतर का आधार। पारंपरिक व्यवसाय और ई व्यवसाय। निर्माण में आसानी। पारंपरिक में मुश्किल था और ई व्यवसाय में सरल है। भौतिक उपस्थिति आवश्यकता, इसमें आवश्यक नहीं है। अवस्थिति संबंधी आवश्यकताएं। कच्चे माल के स्रोत अथवा उत्पाद के लिए बाजार की संभाव्यता, इसमें कुछ नहीं। प्रचालन लागत। अधिप्राप्ति और संग्रहण, उत्पाद विपणन और वितरण सुविधाओं में निवेश से संबंधित स्थायी दायित्वों के कारण उच्च लागत था। निम्न लागत क्योंकि भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। पूर्तिकर्ताओं एवं ग्राहकों से संपर्क की प्रकृति। परोक्ष मध्यस्थों के द्वारा, इसमें प्रत्यक्ष। आंतरिक संचार की प्रकृति। लंबी अवधि होती थी, इसमें तुरंत तत्काल। ग्राहकों या आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगने वाला प्रत्युत्तर समय। सोपान। उच्च स्तरीय प्रबंध से मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध और प्रचालक। बिना सोपान के सीधा, ऊर्ध्वाधर, समांतर और विकर्ण संचार को अनुमति देना। संगठनात्मक ढांचे का आकार। आदेश की श्रृंखला अथवा सोपान के कारण ऊर्ध्वाधर, लंबा, सीधे आदेश एवं संचार के कारण समस्तर, समतल। व्यावसायिक प्रक्रियाएं एवं चक्र की लंबाई। अनुक्रमिक,
पूर्वता कर्मानुसार संबंध अर्थात क्रय, उत्पादन, प्रचालन, विपणन, विक्रय, इसलिए व्यवसाय प्रक्रिया चक्र लंबा होता है। विभिन्न प्रक्रियाओं की सहकालिकता व्यवसाय प्रक्रिया चक्र इसलिए छोटा होता है। अंतर्वैयक्तिक स्पर्श के अवसर बहुत अधिक होते हैं, इसमें कम होते हैं। उत्पादों के भौतिक पूर्व प्रतिचयन के अवसर बहुत अधिक और कम। हालांकि अंकीय उत्पादों के लिए अत्यधिक अवसर। आप संगीत, पुस्तकों, पत्रिकाओं, सॉफ्टवेयर, वीडियो इत्यादि पूर्व प्रतिचयन कर सकते हैं। वैश्वीकरण में आसानी कम बहुत अधिक, क्योंकि साइबर क्षेत्र सही में सीमा विहीन है। सरकारी संरक्षण कम हो रहा है बहुत अधिक, क्योंकि सूचना तकनीक क्षेत्र सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से है। मानव पूंजी की प्रकृति अर्धकुशल यहाँ तक कि अकुशल मानव श्रम की आवश्यकता होती है। तकनीकी एवं पेशेवर रूप से योग्य कर्मियों की आवश्यकता होती है। लेन देन जोखिम आमने सामने संपर्क एवं लेने देने होने के कारण कम जोखिम। अधिक दूरी एवं परोक्ष वस्तु को मिल जाता है। इसमें अधिक दूरी एवं पक्षों की अनामता के कारण उच्च जोखिम की भी संभावना रहती है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके पास निवेश के लिए कुछ अधिक नहीं है परंतु असंपर्क सूत्र नेटवर्क है तो आप बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। एक ऐसे रेस्तरां की कल्पना कीजिए जिसमें किसी भौतिक स्थान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपकी एक ऑनलाइन व्यंजन सूची हो सकती है जो कि संसार भर के उन रेस्तरां के सर्वोत्तम पकवान प्रस्तुत करती है जिनसे आप नेटवर्क द्वारा जुड़े हो। ग्राहक अपनी वेबसाइट में जाकर व्यंजन सूची निश्चित करके क्रयादेश देते हैं जो कि आपसे होते हुए उस रेस्तरां तक पहुंच जाता है जो उस ग्राहक के नज़दीक स्थित होता है। भोजन की सुपुर्दगी हो जाती है और भुगतान की प्राप्ति रेस्तरां कर्मचारी द्वारा कर ली जाती है और आपके ग्राहक प्रदानकर्ता के रूप में देय राशि किसी इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के द्वारा आपके खाते में जमा कर दी जाती है। सुविधापूर्ण इंटरनेट 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन वर्ष के 365 दिन व्यवसाय की सुविधा प्रस्तुत करता है, जिसके कारण ही पिछले एक उदाहरण में आधी रात को विजेता और रेखा खरीदारी कर सकी थी। इस तरह की लोच संगठन के कर्मचारियों को भी उपलब्ध होती है और उसके द्वारा वह जब चाहे जहां चाहे अपने कार्य कर सकते हैं। हाँ, ये व्यवसाय सही मायनों में इलेक्ट्रॉनिकी द्वारा समर्थित एवं संबंधित व्यवसाय है जो किसी भी वस्तु की किसी भी समय और कहीं भी सुलभता के लाभ प्रस्तावित करता है। गति जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, क्रय एवं विक्रय में बहुत सी सूचनाओं का विनिमय शामिल होता है जो कि इंटरनेट द्वारा सिर्फ माउस की क्लिक भर करने से हो जाती है। यह सुविधा सूचना उत्पादों जैसे सॉफ्टवेयर, फिल्मों, ई पुस्तकों एवं पत्रिकाओं जिनकी ऑनलाइन सुपुर्दगी की जा सकती है के संदर्भ में अधिक आकर्षक हो जाती है। चक्र समय अर्थात मांग की उत्पत्ति से इसकी पूर्ति तक के चक्र को पूरा होने में लगे समय में व्यवसाय प्रक्रियाओं के अनुक्रमिक से समानांतर अथवा सहकालिक रूपांतरण होने पर अभूतपूर्व क्रमी हो जाती है। आप जानते हैं कि अंकीयकरण काल में मुद्रा को प्रकाश की गति युक्त धड़कन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके लिए ई कॉमर्स की कोष स्थानांतरित तकनीक का आभारी होने चाहिए। वैश्विक पहुंच या प्रवेश इंटरनेट सही अर्थों में सीमा विहीन है। एक तरफ यह विक्रेताओं को बाजार की वैश्विक पहुंच प्रदान करता है तो दूसरी तरफ यह क्रेता को संसार के किसी भी हिस्से से उत्पादन चयन करने की स्वतंत्रता वहन करता है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंटरनेट की अनुपस्थिति में वैश्वीकरण का कार्यक्षेत्र एवं गति काफ़ी हद तक प्रतिबंधित हो जाएगी। कागज रहित समाज की ओर संचलन इंटरनेट के प्रयोग ने काफ़ी हद तक कागजी कार्यवाही और परिसर लाल फिदाशाही पर निर्भरता को कम कर दिया है। ई व्यवसाय की सीमाएं ये व्यवसाय इतना भी लुभावना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से व्यवसाय करने की कई सीमाएं हैं। यह उचित होगा कि इन सीमाओं के प्रति भी सचेत रहा जाए। अल्प मानवीय स्पर्श हालांकि ई व्यवसाय अत्याधुनिक हो सकती है परंतु इसमें अंतर्व्यक्ति पारस्परिक संपर्क की गर्माहट का अभाव होता है। इस सीमा तक यह उन उत्पाद श्रेणियों जिनमें उच्च वैयक्तिक स्पर्श की आवश्यकता होती है जैसे वस्त्र, प्रसाधन इत्यादि के व्यवसाय के लिए अपेक्षाकृत कम उपयुक्त विधि है। आदेश प्राप्ति या प्रदान और आदेश पूरा करने की गति के मध्य असमरूपता
सूचना माउस को क्लिक करने मात्र से ही प्रवाहित हो सकती है, परंतु वस्तुओं की भौतिक स्फुर्दगी में समय लगता ही है। यह असमरूपता ग्राहक के सब्र पर भारी पड़ सकती है। कई बार तकनीकी कारणों से वेबसाइट खोलने में असामान्य रूप से अधिक समय ले सकती है। यह बात भी प्रयोगकर्ता को हतोत्साहित कर सकती है। ई व्यवसाय के पक्षों में तकनीकी क्षमता और सामर्थ्य की आवश्यकता। 3 पारंपरिक विधाओं पठन, लेखन और अंकगणित के अलावा ई व्यवसाय में सभी पक्षों की कंप्यूटर के संसार के उच्च कोटि के परिचय की आवश्यकता होती है। यही आवश्यकता समाज में विभाजन, जिसे कि अंकीय विभाजन कहा जाता है, के लिए उत्तरदायी होती है, जिसमें समाज का अंकीय तकनीक से परिचितता और अपरिचितता के आधार पर विभाजन हो जाता है। पक्षों की अनामता और उन्हें ढूंढ पाने की अक्षमता के कारण जोखिम में वृद्धि। इंटरनेट लेनदेन साइबर व्यक्तियों के मध्य होते हैं। ऐसे में पक्षों की पहचान सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कागज रहित समाज के लिए तैयार कर रहा है। नीचे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो कि व्यवसाय जगत और सरकारी क्षेत्र में कागज रहित लेनदेनों को संभव बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को कानूनी मान्यता। जहां कोई कानून यह व्यवस्था देता है कि सूचना अथवा कोई भी अन्य सामग्री लिखित अथवा टाइप की हुई अथवा मुद्रित रूप से होनी चाहिए, तब ऐसा होते हुए भी उस कानून में समाविष्ट ऐसा कोई भी आवश्यकता संतुष्ट मानी जाएगी। यदि ऐसी सूचना अथवा विशेष सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जाती है अथवा उपलब्ध कराई जाती है और बाद में संदर्भ हेतु उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है। अंकीय डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता। जहां कोई कानून यह व्यवस्था देता है कि सूचना अथवा किसी भी अन्य सामग्री की प्रामाणिकता हस्ताक्षर करने से सिद्ध होगी अथवा कोई प्रपत्र हस्ताक्षरित होना चाहिए अथवा उस पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, इसलिए ऐसा होते हुए भी उस कानून में समाविष्ट ऐसी कोई भी आवश्यकता संतुष्ट मानी जाएगी यदि ऐसी सूचना अथवा विशेष सामग्री अंकीय हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित हो तथा यह हस्ताक्षर उस तरीके से किए गए हो जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने निर्धारित किया हो। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और अंकीय हस्ताक्षरों का सरकार एवं दूसरी एजेंसियों द्वारा उपयोग। जहां कोई कानून किसी फॉर्म, प्रार्थना पत्र अथवा किसी अन्य प्रपत्र को किसी कार्यकाल प्राधिकरण, किसी सरकारी स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली एजेंसी में विशेष प्रकार से जमा कराने में, एक विशेष प्रकार से लाइसेंस, परमिट, अनुशासित अथवा किसी भी नाम से अनुमोदन जारी करने अथवा स्वीकृति देने में, एक विशेष प्रकार से धन की प्राप्ति एवं भुगतान करने में व्यवस्था देता है, तो ऐसा होते हुए भी उस समय प्रचलित किसी अन्य कानून में समाविष्ट ऐसी आवश्यकताएं संतुष्ट मानी जाएगी यदि वह जमा कराने, स्वीकृति जारी करने, प्राप्ति अथवा भुगतान जैसा भी मामला हो में उस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रभावी होगा जैसे कि सरकार द्वारा निर्धारित है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रतिधारण। जहां कानून यह व्यवस्था देता है कि प्रपत्रों, अभिलेखों अथवा सूचनाओं को एक विशिष्ट अवधि तक संभाल कर रखा जाए, तब वह आवश्यकता संतुष्ट मानी जाएगी यदि वह प्रपत्र, अभिलेख अथवा सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से संभाल कर रखे गए हो। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। जन प्रतिरोध। नई तकनीक के साथ समायोजन की प्रक्रिया एवं कार्य करने के नए तरीके तनाव एवं असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। इसके परिणामस्वरूप लोग संस्था के ई व्यवसाय के प्रवेश की योजना का विरोध कर सकते हैं। नैतिक पतन। तो तुम नौकरी छोड़ने की योजना बना रही हो, अच्छा यह होगा कि तुम आज ही नौकरी छोड़ दो। मानव संसाधन प्रबंधन ने उसे ईमेल की प्रति दिखाते हुए कहा जो उसने अपने मित्र को लिखी थी। सबीना अचंभित और क्षण रह गई थी कि किस प्रकार उसे के बॉस को उसके ईमेल खाते का पता चला। आजकल कंपनियां आपके द्वारा प्रयोग की गई कंप्यूटर फाइलों, आपके ईमेल खातों, वेबसाइट जिन पर आप जाते हैं और ऐसी अन्य जानकारियों के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर और जैसे इलेक्ट्रॉनिक आई का प्रयोग करते हैं। क्या यह नैतिक है? सीमाओं के बावजूद भी ई कॉमर्स एक साधन है। यह कहा जा सकता है कि ई व्यवसाय की उपरोक्त विवेचित अधिकतर सीमाएं अब उभरने की प्रक्रिया में हैं। निम्न स्पर्श की समस्या से उभरने के लिए वेबसाइट अब ज़्यादा से ज़्यादा
जीवंत हो रही है। संचार तकनीक इंटरनेट के द्वारा संचार की गति एवं गुणवत्ता में लगातार वृद्धि कर रही है। अंकीय विभाजन से उबरने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप ऐसी व्यूह रचनाओं की ओर उन्मुख होना जैसे कि भारत के गाँव एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सम्मिलित प्रयासों से सामुदायिक टेली केंद्रों की स्थापना। ऑनलाइन लेन देन। प्रचालन के आधार पर कोई भी ऑनलाइन लेन देनों में 3 अवस्थाओं की कल्पना कर सकता है। पहली क्रय पूर्व विक्रय अवस्था, जिसमें प्रचार एवं सूचना जानकारी शामिल है। दूसरी क्रय विक्रय अवस्था, जिसमें मूल्य, मोल भाव, क्रय विक्रय लेन देन को अंतिम रूप देना और भुगतान इत्यादि शामिल होते हैं। चलिए इसमें आगे देख लेते हैं। पंजीकरण। ऑनलाइन खरीदारी के पूर्व व्यक्ति को एक पंजीकरण फॉर्म भरकर ऑनलाइन विक्रेता के पास पंजीकरण करवाना पड़ता है। पंजीकरण का अर्थ है कि आपका ऑनलाइन विक्रेता के पास एक खाता है। संकेत शब्द पासवर्ड आपके खाते के उपखंडों से संबंधित अन्य विभिन्न विवरणों में से एक है। आदेश प्रेषित करना। शॉपिंग कार्ट में आप किसी भी वस्तु को चुन सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। शॉपिंग कार्ट उन सबका ऑनलाइन अभिलेख होता है। भुगतान तंत्र। ऑनलाइन खरीदारी के माध्यम से किए गए क्रयों का भुगतान अनेक विधियों से किया जा सकता है। सुपुर्दगी के समय नकद। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ऑनलाइन आदेशित वस्तुओं के लिए नकद में भुगतान वस्तुओं की भौतिक सुपुर्दगी के समय किया जाता है। चेक। अन्य विकल्प के रूप में ऑनलाइन विक्रेता ग्राहक के पास से चेक उठाने का बंदोबस्त कर सकता है। नेट बैंकिंग हस्तांतरण। आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों को इंटरनेट पर कोषों के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें IMPS, NEFT और RTGS सम्मिलित हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में विख्यात ये कार्ड ऑनलाइन लेन देनों में सर्वाधिक प्रयुक्त माध्यम है। लगभग 95% ऑनलाइन लेन देन इनके द्वारा ही कार्यान्वित होते हैं। क्रेडिट कार्ड अपने धारक को उधार खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। कार्ड धारक पर बकाया राशि कार्ड जारीकर्ता बैंक अपने ऊपर ले लेता है और बाद में लेन देन में प्रयुक्त इस राशि को विक्रेता के जमा में हस्तांतरित कर देता है। क्रेडिट कार्ड को भुगतान के तरीके के रूप में स्वीकारने के लिए विक्रेता को पहले उसके ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड संबंधी सूचना प्राप्त करने के सुरक्षित साधनों की आवश्यकता होती है। क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान का प्रसंस्करण या तो हस्तचल या फिर ऑनलाइन प्राधिकृत प्रणाली द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि SSL प्रमाण पत्र। अंकीय डिजिटल नकद। यह इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का एक रूप है जिसका अस्तित्व केवल साइबर स्थान में ही होता है। ई लेन देनों की सुरक्षा एवं बचाव। ई व्यवसाय जोखिम। ऑनलाइन लेन देन मौखिक विनिमय लेन देनों से भिन्न अनेक जोखिमों की ओर उन्मुख होते हैं। जोखिम से आशय किसी ऐसी अनहोनी की संभाव्यता से है जो कि एक लेन देनों में शामिल पक्षों के लिए वित्तीय प्रतिष्ठात्मक अथवा मानसिक हानि का परिणाम बने हैं। लेन देन जोखिम। ऑनलाइन लेन देन निम्न प्रकार के जोखिमों के लिए सौवेद्य होते हैं। विक्रेता इस बात के लिए मना कर सकता है कि ग्राहक ने उसे कभी आदेश प्रेषित किया था। वांछित सुपुर्दगी न हो पाना। वस्तुओं की सुपुर्दगी गलत पते पर हो गई। विक्रेता पूर्ति की गई वस्तुओं के लिए भुगतान प्राप्त नहीं कर पाया हो। इस प्रकार क्रेता एवं विक्रेता के लिए आदेश लेन देन में सुपुर्दगी में साथ ही भुगतान में चूक के कारण जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। इस तरह की स्थिति से पंजीकरण के समय पहचान और स्थिति पते की जांच द्वारा और आदेश स्वीकृत एवं भुगतान वसूली के लिए एक प्राधिकार प्राप्त कर बचा जा सकता है। उत्पादन पहले थोक विक्रेता के पास होता है, फिर खुदरा व्यापारी, फिर उपभोक्ता के पास जाता है। वस्तु एवं सेवाओं के परिचालन का पारंपरिक वितरण चक्र। उत्पादन होता है, फिर थोक विक्रेता, फिर खुदरा व्यापारी और उपभोक्ता। ई व्यापार के माध्यम से वस्तु एवं सेवाओं से घटता वितरण चक्र। डाटा संग्रहण एवं प्रसारण जोखिम। सूचना वास्तव में शक्ति है, परंतु उस क्षण का विचार कीजिए जब यह शक्ति गलत हाथों में चली जाती है। डाटा चाहे कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहित हो या फिर मार्ग में हो, अनेक जोखिमों से आरक्षित होते हैं। महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ स्वार्थी उद्देश्यों अथवा सिर्फ मजाक के लिए चोरी अथवा संशोधित कर ली जाती है। आपने वायरस और हैकिंग के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप परिवर्ती शब्द वायरस का पूर्ण रूप अर्थ
जानते हैं। इसका अर्थ है महत्वपूर्ण सूचना की घेराबंदी या अवरोधित करना। वास्तव में वायरस एक प्रोग्राम आदेश की एक श्रृंखला है जो कि अपनी पुनरावृत्ति कंप्यूटर प्रणालियों पर करता है। कंप्यूटर वायरस का प्रभाव क्षेत्र स्क्रीन प्रदर्शन में मामूली छेड़छाड़ से लेकर कार्यप्रणाली में बाधा तक, लक्षित डाटा फाइलों को क्षति तक, समूची प्रणाली को क्षति तक हो सकता है। एंटीवायरस प्रोग्रामों की स्थापना एवं समय समय पर उनके नवीनीकरण और फाइलों एवं डिस्कों की एंटीवायरस द्वारा जांच आपकी डाटा फाइलों, फोल्डरों और कंप्यूटर प्रणाली को वायरस के हमले से बचाती है। प्रसारण के दौरान डाटा अवरुद्ध हो सकते हैं। इसके लिए क्रिप्टोग्राफी कूट लेखन विधि का प्रयोग किया जा सकता है। क्रिप्टोग्राफी से आशय सूचना बचाव की उस कला से है जिसमें उसे एक अपठनीय प्रारूप, जिसे साइबर उद्धरण कहते हैं, में बदल दिया जाता है। केवल वही व्यक्ति जिसके पास गुप्त कुंजी होती है संदेश को स्पष्ट कर सामान्यतः उद्धरण में बदल सकता है। यह किसी व्यक्ति के साथ कूट शब्दों के प्रयोग के समान ही है जिससे कि कोई आपके वार्तालाप को समझ ना पाए। बौद्धिक संपदा एवं निजता पर खतरे के जोखिम। इंटरनेट एक खुला स्थान है। सूचना जब एक बार इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है तो वह किसी क्षेत्र के दायरे से बाहर निकल आती है और तब इसकी नकल होने से रोकना मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन लेन देनों के दौरान प्रस्तुत डाटा अन्य लोगों को भी पहुंचाए जा सकते हैं जो कि आपके ई डाक बॉक्स में बेकार प्रचार एवं संवर्धन साहित्य भरना शुरू कर सकते हैं। इस तरह प्राप्ति छोर पर आपके पास बेकार या रद्दी डाक पत्र प्राप्त करने के लिए बहुत कम बचता है। सफल ई व्यवसाय कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन। किसी व्यवसाय की स्थापना के लिए धन, व्यक्ति और मशीनों की आवश्यकता होती है। ई व्यवसाय के लिए वेबसाइट के विकास, संचालन, रखरखाव और वर्धन के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। यहाँ साइट से आशय स्थिति या स्थान से है तथा वेब से आशय विश्वव्यापी वेब से है। सरल शब्दों में कहें तो वर्ल्ड वाइड वेब पर फर्म की स्थिति ही वेबसाइट कहलाती है। स्पष्ट रूप से वेबसाइट भौतिक स्थिति नहीं है अपितु या तो उस विषय वस्तु का ऑनलाइन दृश्य स्वरूप है जिसे फर्म दूसरों को उपलब्ध कराना चाहती है। बाह्य स्रोतीकरण या संकल्पना। मौलिक रूप से बाह्य स्रोतीकरण एक अन्य प्रवृत्ति है जो कि महत्वपूर्ण रूप से व्यवसाय की पुनर्संरचित कर रही है। बाह्य स्रोतीकरण उस दीर्घावधि अनुबंध या संविदा प्रदान करने की प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें सामान्यतः व्यवसाय की द्वितीयक और बाद में कुछ मुख्य गतिविधियों को आबद्ध अथवा तृतीय पक्ष विशेषज्ञों को उनके अनुभव, निपुणता, कार्यकुशलता और यहाँ तक कि निवेश से लाभान्वित होने के विचार से किया जाता है।